गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल को हम कैसे समझ सकते हैं और ये आसान भाषा में मैंने बताया है। ठीक है, तो अब देखो, हमने प्रेजेंट सिंपल के सारे सेंटेंस कर लिए। हमने अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया और इंट्रोगेटिव कर लिया। अब आज देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले पहचान प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती क्या है कि इनके हिंदी वाक्यों के अंत में ताह, तीह, तेह, ताहू आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? ताह, तीह, तेह, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो देखो, अब देखो, वह विद्यालय नहीं जाती है, तो यहाँ तीह शब्द है। तीह शब्द समझते ही आप तुरंत समझ जाना कि इसके अंदर तीह शब्द देखते ही आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, आ गया समझ में? तो देखो, अब देखो, हमने आपको बताया था कि इसके एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, और आज हम बात कर रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो स्वीकारात्मक होता है, नेगेटिव नकारात्मक होता है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होता है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है वो प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है। तो मन लगा के पढ़ो, मन लगा के, यदि आपको अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है तो आप मन लगा के पढ़ो। अपनी जिंदगी के हौसलों को बुलंद रखना है तो आप मन लगा के पढ़ो। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस है। आप एक ही बार में किस प्रकार से पूरे सेंटेंस बनाते हैं इसको देखो। क्या वह विद्यालय नहीं जाती है सॉरी, सबसे पहले पहचान देख लिए, तीह शब्द आ गया। उसके बाद में देखो आई वी यू दे बहुवचन करता हूं, तो उसके साथ आपको डू हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कौन सी लगानी है? डू हेल्पिंग वर्ब। ही वी इट एक वचन करता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो आपको डज हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें समझने वाली बात जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें केवल एस यस लगता है, बाकी नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें एस यस लगता ही नहीं है। तो देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट आता है। हमेशा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर अदर। तो देखो इसके हिसाब से हम बनाते हैं। क्या वह विद्यालय नहीं जाती है, तो अब सबसे पहले वह लड़की है, और देखो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन डज, तो इसको डज को शुरू में लिख दो। डज, डोंट स्पीक, कोई बोलेगा नहीं, तो देखो डज। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो वह लड़का है या लड़की, तो लड़की है। क्या है? तो लड़की के लिए सी यूज होता है, तो डज सी। उसके बाद में नॉट, डज सी नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब है जाना, और जाना की अंग्रेजी होती है गो। मैंने कहा केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो गो ही आएगा। क्या आएगा? गो। क्या आएगा? गो। और टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस हो गया। क्या वह विद्यालय नहीं जाती है? डज सी नॉट गो टू स्कूल। क्या बना? डज सी नॉट गो टू स्कूल। अब एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जिसमें हम चारों सेंटेंस, एक सेंटेंस लेके उसके 4 सेंटेंस बनाते हैं। पहला एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं। हम फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो सबसे पहले ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है ये? एफर्मेटिव।
अब एफर्मेटिव, मैंने आपको कहा था एफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके साथ एस और एस, ऑब्जेक्ट और अदर आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा वी। क्या होगा? वी। उसके बाद में मेन वर्ब खेलना, खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। मेन वर्ब, मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बताया कि खाना पीना, बोलना, बैठना, चलना, खेलना, ये सारी मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब होती है या नहीं होती है? तो देखो प्ले, अब वी है तो इसके साथ एस और एस लगाए नहीं, क्योंकि मेन वर्ब के साथ एस एस कहां लगेगा? जब ही सी इट एक वचन करता हो उसी के साथ एस एस लगेगा। यदि आई वी यू दे बहुवचन करता हो तो उसके साथ एस और एस लगेगा ही नहीं। तो वी प्ले फुटबॉल। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अगर आप नेगेटिव बनाते हो, नेगेटिव बनाते हो तो हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्या बनाओगे? हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। क्या आएगी? डू। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ? डोंट स्पीक। आगे देखो, इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? ठीक है, तो मैंने कहा था आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है। हेल्पिंग वर्ब तो देखो डू वी प्ले फुटबॉल। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एक ही वाक्य के हमने 4 सेंटेंस बनाए हैं। कितने सेंटेंस बनाए? 4। ठीक है, तो देखो क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं? तो देखो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब को आपको शुरू में लगाना है। हेल्पिंग वर्ब को आपको शुरू में लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हो गई डू, उसके बाद में सब्जेक्ट वी। देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है खेलना, तो प्ले और फुटबॉल। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस के हमने 4 सेंटेंस बनाए हैं। एक ही सेंटेंस के हमने 4, 1, 2, 3 और 4, एक सेंटेंस के हमने 4 सेंटेंस बना दिए। अब आपको वीडियो कैसा लग रहा है अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस दे रहा हूं तो उसको आप बना के भेजेंगे। एक सेंटेंस दे रहा हूं उसके 4 सेंटेंस आपको बनाने हैं। जैसे वे पानी पीते हैं, इसके आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं।
4 सेंटेंस बनाने, ये अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 4 सेंटेंस बनाने हैं। मुझे पक्का विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग।